आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सुंदर सा ये मौका दिया मुझे कि फिर से और एक टॉपिक के साथ आपके बीच में आने के लिए। आज का वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए। एक अद्भुत सोच और विचार के साथ हम इस वचन को देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक है मिस्र पर परमेश्वर के पड़े 10 विपत्तियों के विषय में। कि ये 10 विपत्ति सिर्फ परमेश्वर क्यों सिर्फ यही पर्टिकुलर 10 विपत्तियों को परमेश्वर उनके ऊपर डालता है। जब इस्राएली मिस्र देश में बंधुआई में थे, परमेश्वर मूसा को कहता है कि तुम जाओ, इस्राएली मेरी प्रजा को उस मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में लेकर आओ। मूसा जाता है फिरौन के पास और क्या कहता है पता है? कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर की उपासना करें। और फिरौन क्या कहता है पता है? निर्गमन की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 2रा वचन कहता है, फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका कहा मानूं और इसराइल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। मतलब वो एक गौरव जैसा क्या कहता है कि मैं यहोवा को नहीं जानता, पहला। दूसरा कहता है कि मैं उसकी प्रजा को यानी इस्राएली प्रजा को मैं जाने नहीं दूंगा। ऐसे कहता है फिरौन। परमेश्वर क्या कहता है पता है? मूसा से परमेश्वर कहता है, निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय 4वां पद, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। भारी दंड देकर, वही दंड को आज हम देखने जा रहे हैं। 10 विपत्तियां सच में बहुत खतरनाक और दर्द से भरा हुआ वो दंड था। आइए हम देखेंगे। जब हम देखते हैं पहला विपत्ति को, नील नदी का लहू बन जाना, यह संदर्भ हमें मिलता है निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय 20 और 21वां पद। इसमें क्या लिखा जाता है नील नदी के विषय में कि नील नदी वो लहू बन जाता है। आखिर पर्टिकुलरली परमेश्वर नील नदी का लहू बन जाना, नील नदी को ही क्यों प्रभु लहू बना देता है? इसके कुछ कारण है। मिस्री लोग मानते थे नील नदी को, कुछ मानते थे वे लोग देवता के रूप में। आइए पहला देखेंगे। पहला पॉइंट, नील नदी का मुख्य देवता माना जाता था। वो नील नदी का जो नील नदी है वो मुख्य देवता माना जाता था मिस्रियों के लिए। दूसरा, जीवन और जल का स्रोत समझा जाता था। देखिए, जीवन और जल दोनों का स्रोत यानी डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ नील नदी पे उन लोगों का था। तीसरा, खेती और समृद्धि उसी पर निर्भर मानी जाती थी। उनका जो खेती था, उनका जो समृद्धि, जैसे कि भूमि का सींचना, ऐसे निर्भर था मिस्री प्रजा। और चौथा, बाढ़ को उसका आशीष माना जाता था। ये जो बाढ़ आता था जब, तो पूरा इस्राएली प्रजा जहां पर थे या मिस्री प्रजा जहां पर थे, सब पानी वहां आ जाता था बाढ़। तो क्या होता था कि भूमि सींचता था, अच्छा पौधे अच्छे से होते थे। इसीलिए वे लोग इस नील नदी को मानते थे। 5वां, बलिदान और त्योहारों से पूजा होती थी उसका। क्या बलिदान होता था, त्योहार होता था और वे लोग इस नील नदी को पूजते थे। देखिए, जो परमेश्वर, जो जीवन का स्रोत है, जो परमेश्वर ही आशीषों का सोता है, हमें उस पर निर्भर होना है। इस बात को परमेश्वर मिस्रियों को बताना चाहते थे कि तुम्हारा ये नील नदी जो तुम देवता मानते हो, अगर देता है तो तुमको आशीष देके दिखा पाए, तुम्हें समृद्धि कराए। वो लहू बन जाने के बाद भी उसको अच्छे से फिर से नॉर्मल करके फिर से उसको ठीक कर दे, और जैसे तुमको वो भूमि को सींचता था फिर से वैसा सींच के दिखाए। ये एक युद्ध था परमेश्वर
अन्य देवताओं के बीच में। गॉड एंड बिटवीन द ओनली गॉड इट इज द वन। ये क्या है पता है? परमेश्वर बताना चाहता है कि सच्चा जीवन का स्रोत मैं हूं। यह वचन हमें मिलता है भजन संहिता उसका 36वां अध्याय 9वां पद। क्योंकि जीवन का स्रोता तेरे ही पास है, तेरे उजियाले के द्वारा हम उजियाला देखते हैं। यानी जीवन का स्रोता यहोवा परमेश्वर है, वो हमारे पास है जो उस पर विश्वास करता है। पहला विपत्ति था इस बात को बताने के लिए कि जीवन का स्रोता हर एक समृद्धि को देने वाला, हर एक आशीषों को देने वाला, हर एक विषय में हमारी चिंता कर हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वो कोई नील नदी नहीं बल्कि स्वयं यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए जब नील नदी लहू बन गया, पी नहीं सके वे लोग इसलिए पानी, ऐसा कठिनाई आ गया उनके जीवन में। और क्या होता है पता है? वो बोलता है, फिरौन बोलता है मूसा को, तेरे परमेश्वर से विनती कर कि यह नील नदी जो खून हो गया है, लहू हो गया है, ये फिर से नॉर्मल हो जाए, मैं तेरी प्रजा को जाने दूंगा। ऐसे कहता है। इसमें परमेश्वर ने क्या सिखाता है पता है? सच्चा जीवन देने वाला केवल परमेश्वर है। इस बात को परमेश्वर उस विपत्ति के द्वारा हमें बताता है। तुम जो अन्य इस संसार में जो नदी को, चाहे वो नील नदी हो, गंगा नदी हो, चाहे कोई सा भी नदी क्यों ना हो, आज भी लोग देवता के रूप में नदी को मान रहे हैं, जल को मान रहे हैं, गंगा जल, ऐसे ऐसे देवता के रूप में वे लोग उस नदी को मान रहे हैं। आज मैं उन हर एक लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि वो सिचुएशन फिर से आ जाए। मैं आपको कह रहा हूं, उस परमेश्वर को विश्वास करें जो नदी, पहाड़, हर एक चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है, उस पर विश्वास करें। दूसरा, हम जब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? मेंढकों का विपत्ति। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर मेंढक को ही क्यों भेजता है वहां पर? ये भी एक देवता है। ये जितने भी 10 विपत्ति है सब अन्य देवता से, यानी क्लियर कहो तो सांसारिक देवता जो अविश्वासी मानते हैं, ये सब देवताओं से जुड़ा हुआ है। मेंढकों की विपत्ति यह लिखा जाता है निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 6वां वचन लिखा जाता है, तब हारून ने मिस्र के जलाशय के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। यह क्यों हुआ पता है? यहां पर भी मेंढक को लोग देवता मानते थे। मिस्री प्रजा मेंढक को भी देवता मानते थे। पहला, पुराणता और जंग की देवी, यानी बताया जाता है कि ये मेंढक जो है उस समय में एक सर था, मेंढक का सर, तो देवी का, इसीलिए भी लोग मानते थे मूर्ख ही है वो, लेकिन वो मेंढक की तरह उसका फेस दिखता था, इसीलिए वो क्या करते पता है? उसको देवी मानते कि वो गर्भ बच्चे को देती है, ऐसा उनका मानना था उस मेंढक से। दूसरा, मेंढक के सिर के साथ चित्रित था ये, मैंने जैसे बताया मेंढक के सिर के साथ उस देवता का चित्र था। तीसरा, नया जीवन मिलता है कहता उनको, नया जीवन का प्रतीक है ऐसे बताया जाता है। तीसरा, ये मेंढक। चौथा, जैसे मैंने बोला संतान देने वाली देवी मानी जाती थी ये मेंढक। पांचवा, मेंढकों को मारना पाप समझा जाता था। देखिए, मेंढकों को मारना पाप समझा जाता था। यहाँ पर क्या पता है? परमेश्वर ये बात को बताना चाहता है कि कोई मेंढक के द्वारा प्रेग्नेंट नहीं बता रहे, कोई मेंढक के द्वारा कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। स्वयं परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, स्वयं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आशीष होती है। परमेश्वर के बिना आशीष भी बोझ बन जाती है। क्या आज लोग धन संपत्ति को कमा रहे हैं, बहुत पैसा उनके पास,
मन में शांति नहीं है, अरे वो यहाँ किस पैसा को चुरा कर लेकर चला जाएगा, ये मन में उनका शांति नहीं है, ये भी बोझ बन जाता है उनके लिए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है पता है? व्यवस्था विभाग उसका 28वां अध्याय 15वां वचन, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना सुने और उसकी सब आज्ञा और विधियों जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ पालन करने में चौकसी ना करे, तो ये सब तुझ पर आ पड़ेंगे और तुझे जान लेंगे। ये है परमेश्वर के सबका कंट्रोल करने वाला, हर एक के परिस्थितियों का, हर एक के जीवन में वही है आशीषों को देने वाला, और जो आज्ञा को नहीं मानते हैं उनके लिए दंड को देने वाला भी वही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर है प्रथम। परमेश्वर वहां पर मिस्र वाले उस प्रजाओं को यह बात बताना चाहता था कि कोई मेंढक, कोई और जो माने जाते थे कि वो गर्भ धारण करने के लिए सहायता करती है वो देवी, या फिर वो नया जीवन का प्रतीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वर्ग में विराजमान सृष्टि का उद्धार करता, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर ही है जो यीशु मसीह है। वह इस बात को बताना चाहता है कि जीवन केवल मेरे द्वारा मिलती है। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय 16वां वचन, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। मेंढक के द्वारा वे लोग मानते थे कि जीवन मिलता है, बिल्कुल ही नहीं मिला। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वहां पर परमेश्वर यही बात को बताना चाहता था कि मैं हूं जीवन देने वाला। परमेश्वर क्या कहा पता है वहां पर? ये विपत्तियों के द्वारा मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं वो सृष्टि को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ये बात बताना चाहता था। हमने दूसरा विपत्ति में ये विषय को देखा। तीसरा विपत्ति जूं या फिर होते हैं कीड़े, यह है तीसरा विपत्ति। हम इसमें इसको देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय 17वां वचन। निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय 17वां वचन में हम देखते हैं क्या लिखा जाता है यहाँ पर? और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों कुटकियां हो गए। वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। ये धूल जो है भूमि का धूल वो क्या बन गई? कुटकियां बन गई, यानी जूं एक प्रकार का कीड़ा है वो बन गया। ये क्या बताता है पता है? जो मिस्री लोग इस भूमि को क्या मानते थे? इस मिट्टी को, पहला तो ये पृथ्वी को देवता मानते थे पहला, दूसरा मिट्टी और धूल का स्वामी माना जाता था। वो देवता मिट्टी और धूल का स्वामी माना जाता था। मिस्री लोग जो देवता को मानते थे वो देवता का नाम है गेब। मैं आपको बताना भूल गया, नील नदी में जो लहू बना था वे देवता माना जाता था हाथी। दूसरा मेंढकों की विपत्ति में वो देवता का नाम था हैक्वेट। और तीसरा जूं या फिर कीड़े का वो देवता का नाम था जो वे लोग मानते थे इस भूमि को गेब। ये बात तो मैंने बताया। तो मैंने बोला पृथ्वी का देवता माना जाता था, मिट्टी और धूल का स्वामी माना जाता था, खेती और उर्वरता से जुड़ा हुआ, यानी खेती को अच्छा करता हो। क्या ये सोचे आज भी लोग कैसे पता है? भूमि फसल अच्छा हो, लोग भूमि को ही पूजा करने लग जाते हैं। आज भी चौथा भूमि का आधार समझा जाता है। वो जो भूमि है वो देवता ही आधार है, ऐसा मिस्री लोग का मानना था। इसमें परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं पता है? वही भूमि को, वही पृथ्वी को जो वे लोग देवता मानते थे, उसी देवता के अकॉर्डिंगली जो भी मानते थे, परमेश्वर ये बात को बताया कि ये पृथ्वी से मैं उसके कंट्रोल से हटाकर मैं अपने कंट्रोल में रखकर इसको क्या कर सकता हूं पता है? धूल को भी एक जूं के समान, एक कुटकी समान मैं कर सकता हूं। God has authority to do anything because He has the creator of the heaven
पृथ्वी और जो कुछ उसमें का है वह सब यहोवा ही का है। यानी यह कंट्रोल जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है, कोई गेब वाले देवता के कंट्रोल में नहीं, परंतु परमेश्वर के कंट्रोल में है। इसलिए परमेश्वर जब मूसा को कहता है और हारून जब अपने उस लाठी को क्या करता है, ऐसे हवा उड़ाता है जब ये धूल को कुटिया बन जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल परमेश्वर के पास जो यीशु मसीह है उसके कंट्रोल में है ये। और ये बात बताया जाता है कि हमारा भरोसा इस संसार में आप बहुत से ऐसे लोग हैं उनका भरोसा भूमि पर, उनका भरोसा फसल पर, उनका भरोसा जो चीज उनको आशीष देता है उन्हीं को देता मान जाते हैं इस संसार में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आशीष जो भूमि के द्वारा उपजती है, जो फल, वो आशीष वो नहीं है देवता, परंतु जो आशीष को देने वाला, जो भूमि को बनाने वाला, वो है देवता, वो है परमेश्वर, और वही है यीशु मसीह। हमने देखा ये जो कीड़ा था वे उस धूल से निकल गए। क्या वो गेब वाला देवता क्या उसको कंट्रोल कर पाया? नहीं, क्योंकि हर एक को कंट्रोल करने वाला, हर एक भूमि, हर एक चीजों और विषय को कंट्रोल करने वाला केवल परमेश्वर है। चौथा, मक्खियां। चौथा, ये मक्खियां, ये लिखा जाता है निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय 24वां वचन। इसमें कहा जाता है और यहोवा ने वैसा ही किया और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों और सारे मिस्र देश में दासों के झुंड भर गए और दासों के मारे वो देश नष्ट हुआ। ये दास वही है मक्खी। बताया जाता है कि ये जो दास है क्यों आया? पहला, ये बीटल यानी ये कीट, ये रूप में दर्शाया जाता था कि एक बीटल नाम का एक मूर्ति था, उसके रूप में ये दर्शाया जाता था। दूसरा, सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक होता बताया जा रहा है। क्या? सृजन, पुनर्जन्म का प्रतीक, क्योंकि फिर से नया जन्म दे सकता है। कौन? ये दास, ये मक्खी। तीसरा, सूर्य को चलाने वाला माना जाता था। सूर्य क्या मानते हैं बेवकूफ की तरह, वह सूर्य को यह छोटा सा मक्खी चलाने वाला माना जाता है। चौथा, नया जीवन देने वाला समझा जाता था। पांचवा, परिवर्तन का देवता माना जाता था। क्या? परिवर्तन का देवता, नया जीवन देने वाला। पर परमेश्वर इस बात को क्या बताया? पता है यहां पर कि ये देवता का नाम क्या है पता है? केपरी। ऐसा बताया जाता है कि केपरी ये देवता का नाम है। परमेश्वर यहां बता रहा है छोटी से छोटी चीजों में भी परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत काम को कर अपने नियंत्रण में रखता है। उन चीजों को, हर एक चीजें चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी सी बड़ी हो, सब चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है। ये वचन लिखा जाता है लूका उसका 12वां अध्याय उसका 6वां वचन। क्या बात कर रही है? 2 पैसे में नहीं मिलती, 2 भी उनमें से एक भी परमेश्वर के सामने बुलाई नहीं जाता। यानी इतना छोटा है फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में या फिर परमेश्वर उसको भूलता नहीं है। वो केवली देवता कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वे देवता मानते थे। परमेश्वर इस बात को बताने की वहां पर कोशिश किया कि ये कोई देवता नहीं है। तुम जो देवता मान रहे हो मैं उसको अपने कंट्रोल में कर सकता हूं। आप और हम आज निर्णय करें जब ऐसे देवता को मान रहे हैं जो अविश्वास, जो अपना खुद का विश्वास है उस पर मान रहे हैं, या फिर हमें बता रहा है कि तुम जो देवता को मान रहे हो उसको भी मैं अपने कंट्रोल में कर सकता हूं, उसको मानेंगे। यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इस बात को जानते हैं। 5वां, पशुओं में महामारी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और भी। परमेश्वर पशुओं में महामारी लाकर उनको मार
परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। वहां पर क्या होता था पता है? कि जब पशुओं का महामारी हुआ, इसका कारण यह था कि वे पशु में मुख्यकर गाय को देवी के रूप में मानते थे। क्या? गाय को देवी के रूप में मानते थे। आज भी लोग कहते हैं अरे कृष्णा गाय के पेट के अंदर रहता है, क्या ये देवता नहीं है? सामान्य सेम ऐसा ही बताया जाता है। यहां पर भी लोग यहां पर गाय को देवी मानते थे, आज भी लोग गाय को देवी मान रहे हैं। दूसरा, प्रेम और मातृत्व की देवी। क्या कहा जाता है कि वो गाय जो है उसको हम अगर रखें तो हमारे घर में प्रेम रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तीसरा, माँ के रूप में पूजा जाता है उसको, कि गाय कौन है या फिर वो पशु वो माँ के रूप में पूजा जा रहा है। चौथा, स्वर्ग और पृथ्वी का संबंध है। बताया जा रहा है कि ये पशु जो है स्वर्ग और पृथ्वी का ये संबंध है। एक बार मैं देख रहा था कि एक वो कुत्ते को क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वो मंदिर में था, राउंड राउंड घूम रहा था मंदिर का। तो मेरे बोले देवता देखो देवता, इसे बोल के उसको कुत्ता को भी देवता मानने लगे। और यहाँ क्या हुआ पता है? परमेश्वर जो देवता को दे, ये देवता का नाम था हाथों। पहला देवता, दो देवता थे यहाँ। इस पशुओं की इस झुंड में या फिर पशुओं को फिर दो देवता का नाम रखे थे। पहला हाथों, ये देवता का नाम था हाथों। क्या हुआ पता है? ये हाथों का देवता गाय के रूप में माना जाता था, मैं बताया। प्रेम और मातृत्व के रूप में, माँ के रूप में, स्वर्ग और पृथ्वी का संबंध के रूप में माना जाता था। दूसरा, आपीस, ये दूसरा देवता है। किसमें? पशुओं की महामारी में ही वे लोग देवता मानते थे इसको। दूसरा देवता है आपीस। पहला पवित्र बैल, ये आपीस का देवता एक बैल के समान उसका पिक्चर बनाया गया था, यानी मूर्ति बनाया गया था। शक्ति और समृद्धि का प्रतीक ये बैल जो है, ये देवता जो है शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसको मंदिरों में पूजा जाता था, खास करके इस बैल को मंदिर में पूजा जाता था। देखिए, परमेश्वर की उस महिमा जो परमेश्वर को देना है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को अपने कंट्रोल में रख सकता है, उस यीशु मसीह को महिमा ना देकर वे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई बैल को पवित्र मानकर उसको पूजा कर रहे हैं। ये फिरौन से संबंध रखता था, फिरौन से संबंध रखता था। क्या संबंध है पता है? यह देवता बताया जाता है कि फिरौन इसको बहुत अच्छे से मानता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत भरोसा रखता है उस देवता पर, आपीस के देवता पर। बताया जाता है कि मृत्यु, वो जो मृत्यु अपने अधिकार में रख सकता है, मृत्यु को, वो देवता मृत्यु को अपने अधिकार में रख सकता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन हम देखें यहाँ पर कोई मृत्यु को अधिकार में नहीं रख पाया, वो आपीस या फिर वो हाथों और देवता। परमेश्वर यहाँ पर उसके हर एक अधिकार को खत्म कर उस हर एक पशुओं को खत्म कर देता है। कंट्रोल परमेश्वर के पास है। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, बार बार फिरौन कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, मैं तेरे लोगों को जाने दे रहा हूं, मेरे लोगों को ऐसे सब तकलीफ से छुड़ा ले, छोड़ दे मेरे लोगों को, हमारे देश में ऐसा कुछ ना आने दे। फिरौन नम्रता के साथ ठीक है बोल के वो बोलता जाता है, लेकिन इसका मन कठोर होता जाता है, ये नहीं छोड़ता है। झूठे देवता बच नहीं सकते, उनका भांडा फोड़ हो ही जाएगा। हम देखते हैं एलिया के समय में वहां पर अद्भुत डिक्लेरेशन होता है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि किसका देवता महान है। एलिया वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना कर उस
नहीं कर सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। झूठे देवता बच नहीं सकते। यह वचन लिखा जाता है यिर्मयाह की किताब उसका 10वां अध्याय 5वां वचन, वे खंबे के समान सीधे खड़े रहते हैं पर बोल नहीं सकते, उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकते। उनसे मत डरो क्योंकि वे ना बुराई कर सकते हैं ना भलाई। यानी अभी ये जो टेस्ट है ये क्या कर सकती है, इसको सुला दे तो सो जाएगी, खड़ा करे तो खड़ा ही रहेगा। सेम ऐसा ही है कि मनुष्य अपने हाथ से बना रहा है इन चीजों को, सामान्य है। हमारे पास टाइम ज्यादा है। दूसरा अब हम देखेंगे छठवा, फोड़े और फुंसी। निर्गमन की किताब उसका 9वां अध्याय 10वां वचन, यह देवता का नाम था शेपेट। इसका परिचय बताया जाता है कि यह शेरनी रूप में देवी थी। शेरनी रूप में देवी थी, रोग और उपचार की देवी। यानी वो रोग और कैसा भी रोग आ जाए, कितना भी फूड़ा हो, वो उसको ठीक कर सकती है, ऐसा बताया जाता है। ये तो शेरनी रूप में देवी, यानी उसका रूप कैसा था, शेरनी का जैसा था रूप। और ये क्या कर सकती है, रोग और हर एक फोड़ा चाहे कुछ भी आए वो चंगा कर सकती है, ऐसा उनका विश्वास है। और लोग चंगाई भी मानते थे, जिससे शेरनी के रूप में जो एक मूर्ति को बनाया गया था, चंगाई को मानते थे। वहां पर जाते थे, बताया जाता है कि पुजारी वे डॉक्टर थे, जो ये शेरनी का रूप में जो देवता था सिख में, उसके पुजारी डॉक्टर थे, बताया जाता है। और क्या बताया जाता है, परमेश्वर इस बात को बताने की कोशिश किया, परमेश्वर इस बात को उनको बताना चाहा, और परमेश्वर ने वहां पर बता करके दिखाया कि कोई चिकित्सक, कोई कुछ भी जो देवता जो शेरनी के समान जो उसका बॉडी दिख रहा है, जो पत्थर का बना हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकते। तुम चिकित्सक हो, चलो मैं थोड़ा लेके आ रहा हूं तुम्हारे शरीर में, ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा उसको ठीक करके दिखाओ। चैलेंज है तुम्हारे पास, तुम्हारा देवता क्या कर सकता है, क्या वो ठीक कर सकता है? परमेश्वर चैलेंज देता है और परमेश्वर यहां पर करता नहीं है। लेकिन यह देवता चंगा नहीं कर पाया यहां पर, लेकिन हमारा परमेश्वर चंगा कर सकता है। हमारा परमेश्वर ही चंगा करता है। यह वचन हमें मिलता है निर्गमन की किताब उसका 15 उसका 26वां वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं का पालन करे और उसकी विधियों का पालन करे, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर डाले हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना डालूंगा, क्योंकि मैं यहोवा जो तुझे चंगा करता हूं। ये है हमारा परमेश्वर, जो मिस्र लोग जो चंगा कर नहीं सकता है, भरोसा उस पर रखे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर यह कह रहा है कि यदि तुम मेरे विधियों, मेरी आज्ञाओं को मानो। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन से भी कहना चाहता हूं, कोई बीमार, कोई रोग आपके और मेरे जीवन में अधिकार नहीं कर सकता है। परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्या होगा बताए, उस मिस्र देश में पड़ा हुआ खतरनाक वो फोड़े से परमेश्वर आपको मुझे बचाएगा। ऐसे ऐसे बीमार से परमेश्वर बचा सकता है, कोई देवी देवता नहीं। साथ ओले और आग, निर्गमन उसका 9वां अध्याय 23वां वचन, इसमें 2 देवता है। पहला देवता का नाम नट, दूसरा देवता का नाम शू। हम पहला देखेंगे। पहला देवता नट है, ये आकाश की देवी मानी जाती थी। जो आकाश है, यानी ये देवी आकाश को अपने कंट्रोल में रख सकती है। दूसरा, तारों की स्वामी थी, कंट्रोल तारे का इसके पास है, कहते हैं नट के पास, ये जो देवता है इसके पास है। तीसरा, पृथ्वी को ढांकती थी, यानी पृथ्वी को हम कह सकते हैं कंट्रोल करती थी। सूर्य उससे गुजरता है, ऐसा बताया जाता है कि सूर्य उससे गुजरता है, यानी इससे होकर ही उसको जाना, ऐसा माना जाता है। उसका रक्षक मानी जाती है, ये रक्षा कर सकती है, ऐसा माना जाता था यह देवता मिस्रियों के द्वारा। लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि कोई भी
आकाश की देवी, कोई आकाश की देवता जो तुम मानते हो वो कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। शु दूसरा देवता, हवा का देवता। पहला, आकाश पृथ्वी अलग करता है। बताया जाता है कि ये देवता आकाश और पृथ्वी को अलग करता है, जीवन की सांस देता है, मौसम नियंत्रण करता है, संतुलन का प्रतीक है। साफ अच्छा मौसम इसके नियंत्रण में है। कौन देवी है? शु देवी। मिस्री लोग, मिस्री प्रजा, फिरौन राजा, वे लोग मानते हैं कि ये देव जो शु देवता है इसके कंट्रोल में। लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाहता है? क्या बताया पता है? वहां पर परमेश्वर चेतावनी देता है, वहां पर फिर न्याय भी करता है। दूसरा पत्र उसका 9वां वचन न्याय देता बताया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन की अवसर मिले। ये परमेश्वर आप मन की अवसर दे रहा है आपको, कि कोई आकाश को देवी ना माने, कोई सूर्य को देवी ना माने, किसी वस्तु या फिर विषय को देवी ना माने, परंतु जो परमेश्वर सब चीजों को बनाया उसको देवी माने। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है आपको, वो दोबारा हमें लेने के लिए आया है। इसीलिए भय माने उसका। और ऐसे देवी देवता जो आज संसार में लोग आकाश को मान रहे हैं, जो मौसम संतुलन करता है, ऐसे देवता अपने सोच से ले लो बनाकर मान रहे हैं, ऐसी चीजों में आप आ जाए। उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो कंट्रोल करता है सब चीजों को। 8वां, टिड्डियां। ये टिड्डियां का संदर्भ मिलता है हमें निर्गमन उसका 10 उसका 13वां वचन। इसमें बताया जाता है कि ये देवता का नाम है सेत। ये क्या करता है पता है? तूफान और विनाश से जुड़ा है, यानी तूफान को विनाश को ये कंट्रोल कर सकता है, ऐसा इनका मानना है। डर और पूजा दोनों, उससे डर भी है, उसका पूजा वे लोग करते हैं। डर किस लिए? अरे कुछ भी कर सकते हैं, विनाश ला सकता है, ये डर है क्या? तीसरा, युद्ध का प्रतीक है। बताया जाता है कि ये युद्ध ये पता है पहले में क्या होता था कि ये टिड्डियां जो है वो युद्ध का प्रतीक माना जाता था, कि कैसे वो युद्ध शांत हो सकता है, या फिर उनको कि टिड्डियां वो एक क्या कह सकते उसको मूर्ति को भी अपने पास लेकर घूमते हैं जब युद्ध होता है, तो टिड्डियां युद्ध का वे प्रतीक मानते थे इसको। और एक नियंत्रण से बाहर शक्ति, मैंने आपको बताया ये नियंत्रण से भी बाहर शक्ति को दे सकता है, इनका ये विश्वास करके नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर क्या बताया पता है? परमेश्वर वो कोई सेत कंट्रोल नहीं कर सकता है, नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सब चीजें नियंत्रण कर सकता है। योएल की किताब उसका 2 उसका 25वां वचन। और मैं तुम्हें वर्षों की हानि करूंगा जिन्हें खा सके टिड्डियां, उनको सूंडियां और डल्ली ने खाया, अर्थात मेरी वो बड़ी सेना जो मैं तुम्हारे विरुद्ध भेजी थी। मैं हानि कर दूंगा जो टिड्डियों ने खाया, यानी परमेश्वर कह रहा है कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, मैं हूं कंट्रोल करने वाला, किसी के नियंत्रण में नहीं है, मेरे नियंत्रण में है। परमेश्वर ऐसे कहता है। हम जल्दी जल्दी देखेंगे। 9वां, अंधकार। ये और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों परमेश्वर मिस्र देश में 3 दिन तक अंधकार को लाकर छोड़ दिया? ऐसे ही 3 दिन तक वे टटोलते रह गए। एक जगह पे वचन में लिखा जाता है कि एक जगह पर स्थिर है, कहीं पे इधर से उधर नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। संदर्भ मिलता है हमें निर्गमन की किताब उसका 10 उसका 22वां वचन। ये देवता था राम, ये राम देवता का नाम है। इसका परिचय खास करके आप लोग सुनिए, इसका परिचय है। यह जो देवता है ये सूर्य देवता है, यानी ये लोग सूर्य को देवता मानते थे। सबसे बड़ा देवता माना जाता था ये सूर्य देवता, और बताया जाता है कि फिरौन इसका पुत्र माना जाता था, जो देवता का पुत्र।
जैसा देखते पंडित लोग, अरे ये भगवान का भक्त है रे, ये पुत्र है, भक्त है, ऐसा माना जाता था। प्रकाश का स्रोत था, यानी उजाला का स्रोत क्या था? ये रा देवता था। सर्वोच्च पूजा, सबसे ऊंच और महान पूजा ये रा देवता को किया जाता था। इसमें बताया जाता है अंधकार आकर परमेश्वर इस बात को बताता है कि तुम्हारा वो रा देवता कुछ नहीं कर सकता है। वो जो उजाला का प्रतीक जो तुम मान रहे हो, वो सूर्य का प्रतीक जो तुम मान रहे हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन प्रकाश देने वाला और स्वयं प्रकाश मैं हूं। इसीलिए अंधकार थामे रहा परमेश्वर, वहां पर अंधकार को होने दिया। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता था कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। हम देखेंगे परमेश्वर प्रकाश है, वही ज्योति है। वचन लिखा जाता है यूहन्ना की किताब इसका 8वां अध्याय 12वां वचन, हम जानते हैं इस वचन को। तब यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। उस दिन रा देवता को मानकर वे लोग जो ज्योति मानते थे अंधकार में चले गए, क्योंकि वो देवता सत्य नहीं है, वो झूठा देवता था। लेकिन आज अगर आप और हम यीशु मसीह को जो सच्चा परमेश्वर है उसको अगर परमेश्वर हम मान रहे हैं, वो सच में ज्योति को देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो कहता है जगत की ज्योति में हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। उस दिन मेरे अंधकार में चले 3 दिन तक टटोलते रहे, कुछ भी पता नहीं चला। परमेश्वर है, परमेश्वर है हर एक चीजों का समाधान करने वाला। परमेश्वर है ज्योति को देने वाला। आखिरी 10वां विपत्ति, पहलोटों की मृत्यु। पहलों की मृत्यु, यहाँ पर देवता था, नाम माना जाता था फारो देवता। इसका परिचय हम देखेंगे। पहला, ये जीवित देवता माना जाता था। उस समय में यह फारो देवता जीवित देवता माना जाता था। दूसरा, सर्वोच्च शासक था, शासक यानी वो अधिकार करने वाला माना जाता था। अंतिम अधिकार केवल उसके पास ये माना जाता था। उसका पूजा की जाती थी। खुद को परम मानता था, खुद को परम मानता था। यहां बताया जा रहा है वो जीवित देवता जो माना जाता है। आज तेरे एक पहलोटे खत्म हो रहे हैं, उनको जीवित करके दिखा। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि आज तेरे हर एक पहलोटे मैं खत्म कर दे रहा हूं, उनको जीवित करके दिखा। ये है चैलेंज है परमेश्वर का इस देवता के साथ। परमेश्वर क्या कहता है पता है? हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, यानी हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव मानेगी कि यीशु सच्चा प्रभु है, वो जीवित है, वो जीवित है। जैसे हमने ईस्टर के दिन देखा, पुनरुत्थान के दिन, कि परमेश्वर जीवित है। वो जीवित देवता जो माना जा रहा है वो है नहीं, यीशु मसीह जीवित है। लिखा जाता है फिलिपियों की किताब उसका 2 उसका 10वां वचन, यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव मानेगी वो यीशु को कि वो परमेश्वर है। यीशु ही है सब चीजों का स्रोत। उद्धार, छुटकारा प्रभु यीशु के द्वारा है। कोई, जैसे हमने देखा 10 देवताओं को, 12-13 देवताओं को हमने देखा, कुछ नहीं कर पाए वहां पर। सब चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में होता गया। ये 10 विपत्तियां परमेश्वर के अधीनता के द्वारा ही हुई। तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि ये 10 विपत्तियां परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उन देवताओं के विरुद्ध जो मिस्र के मिस्र लोग देवता मानते थे। हमारा परमेश्वर है सच्चा, वह जीवित है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। यहोवा क्या कहता है पता है? परमेश्वर क्या कहता है पता है? मैं ही हूं यहोवा और दूसरा कोई नहीं है। ये वचन लिखा जाता है यशायाह की किताब उसका 45वां अध्याय 5वां वचन, मैं यहोवा हूं और कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं। मैं हर एक लोगों से, वो विश्वासी हो चाहे यहोवा परमेश्वर यीशु को ना मानता हो, मैं हर एक लोगों से कह रहा हूं केवल यीशु मसीह परमेश्वर है और कोई दूसरा
कि वो कोई 10 देवता जो हमने देखा वो कोई देवता नहीं है, वो झूठे थे। लेकिन परमेश्वर वहां पर उस झूठे देवताओं के लिए मैं सच्चा हूं बताने की कोशिश नहीं किया, परंतु वहां पर प्रजा जो मिस्री प्रजा है उन सबको परमेश्वर अपनी शक्ति को बताने की कोशिश किया कि तुम जो ये झूठे देवता जो कुछ है नहीं उनको तुम मान रहे हो, परंतु मैं हूं सच्चा। परमेश्वर इस बात को बताने की कोशिश किया। मैंने आपको बताया सब चीजें। हमारा परमेश्वर सच्चा है। आकाश और पृथ्वी का कंट्रोल केवल परमेश्वर के पास है जो यीशु मसीह है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को यह वचन समझ में आया कि 10 विपत्तियां ही क्यों, क्योंकि ये देवता माने जाते थे मिस्रियों के लिए, मिस्र की प्रजा के लिए ये देवता माने जाते थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने आप लोगों को वचन से आशीष दिया, आप लोगों को सिखाया है इस विषय में कि हम भरोसा केवल उस पर रखें, क्योंकि वही परमेश्वर है, वही सब चीजों को कंट्रोल करने वाला है। और वहां पर परमेश्वर ने अपनी शक्ति को दिखाकर मिस्रियों के आगे अपने प्रजा को उस मिस्र की बंधुआई से छुड़ाकर उस खनान देश के रास्ते में लेकर गया, मिस्र देश से छुड़ाकर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अपने अद्भुत वचन के द्वारा हमसे आज बातें किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने भी सुना और आपने सीखा। सभी को जय मसीह।